टू स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 10 KLM। रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम की बात करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम कहाँ से बन रहा है हमारे पास, लेरेंजो ट्रैंकियल ग्रूव, जो कि हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, फ्लोर ऑफ एंटीरियर फोरगट। फोरगट के फ्लोर के अंदर हमारे पास लेरेंजो ट्रैंकियल ग्रूव बन रहा है और वहाँ से हमारे पास ये प्राइमोडियम बना सबसे पहले। फिर प्राइमोडियम जो है वो ये दिस प्राइमोडियम ऑफ ट्रेकियोब्रेंकियल ट्री, यहाँ से हमारे पास ट्रेकिया भी बनेगा और ब्रोंकाई भी बनेंगे। एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ लेरेंजो ट्रैंकियल ग्रूव जो है वो पल्मोनरी एपिथेलियम बनाएगी, ग्लैंड्स ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह बनाएगी। और कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और स्मूथ मसल वगैरह कहाँ से आएगी, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से, जो कि हमारे पास सराउंड करी होगी फोरगट को। यानी कि फोरगट के फ्लोर के अंदर हमारे पास लेरेंजो ट्रैंकियल ग्रूव बनेगा, जो कि हमारे प्राइमोडियम है लंग्स का। और हमारे पास ये इसकी जो लाइनिंग है, जो इस ग्रूव की लाइनिंग है, वो हमारे पास क्या बनाएगी, पल्मोनरी एपिथेलियम, लंग्स के एपिथेलियम, ग्लैंड्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लेरिंग्स के। और इसके जो बाकी चीजें हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और स्मूथ मसल, वो कहाँ से आएंगी, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से। अब हमारे पास फोर्थ वीक के अंदर पाउच लाइक लेरेंजो ट्रैकियल डायवर्टिकुलम बनेगा फोरगट से, और हमारे पास स्प्लैंक्निक मेसेनकाइम जो है इसकी साइडों वाली, जो वो इसके अंदर इन्वेस्ट होगी। और रेस्पिरेटरी बर्ड बनेगा, लंग बर्ड जिसको हम कहेंगे, और इसको हमने आगे सारा डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ लेरिंग्स जो है वो डेवलप होगी। एंडोडर्म ऑफ क्रेनियल एंड ऑफ लेरेंजो ट्रैंकियल ट्यूब, जो कि यहाँ पे हमारे पास ग्रूव बना था, वो हमारे पास ट्यूब जो है उसके क्रेनियल एंड यानी कि सबसे ऊपर वाले एंड की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो लेरिंग्स की लाइनिंग बना देगी। ठीक, फिर इसकी कार्टिलेज जो है वो फोर्थ और सिक्स्थ पेयर ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस से बनेगी, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, सिवाय एपिग्लॉटिस के। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड, क्यूनिफॉर्म, कार्निकुलेट और एरिटिनॉइड, ये सारी कार्टिलेजेस कहाँ से बन रही थी, फोर्थ और सिक्स्थ पेयर ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस से। और न्यूरल क्रेस्ट सेल से मेसेनकाइम ड्राइव होगी इसके कार्टिलेजेस के लिए। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे प्राइमोडियल ग्लॉटिस, यहाँ पे स्लिट लाइक, जब ये स्वेलिंग्स ग्रो करेंगी, यहाँ पे पेयर ऑफ एरिटिनॉइड स्वेलिंग बनेगी। ये स्वेलिंग जो है टंग की तरफ ग्रो करेंगी। जब ये टंग की तरफ ग्रो करेंगे तो इनके अंदर एक स्लिट लाइक अपर्चर आ जाएगा, जो टी शेप होगा, जिसको हम कहेंगे लेरेंजियल इनलेट या प्राइमोडियल ग्लॉटिस। ये हमारे पास पेयर ऑफ एरिटिनॉइड स्वेलिंग जब अपर जो टंग की तरफ ग्रो करेंगे तो इसके अंदर टी शेप हमारे पास लेरेंजियल इनलेट बनेगा, जिसको हम प्राइमोडियल ग्लॉटिस। इसके बाद हमारे पास लेरेंजियल एपिथेलियम जो है वो प्रोलिफरेट करेगी रैपिडली, और पहले ये ऑक्लूड होगा ल्यूमेन, और फिर ये दोबारा से रिकैनलाइज होगा। ये सारा प्रोसेस जो है कि हमने जीआईटी में भी पढ़ना है। हर जगह जहाँ पे भी ट्यूब फॉर्म होगी, पहले उसका जो है ल्यूमिन वो ऑक्लूड होगा और फिर से रिकैनलाइजेशन होगी, ताकि एक स्मूथ कैनाल बने। लेरेंजियल वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे पास रिकैनलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डेवलप होंगे। वोकल फोल्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड डेवलप होंगे। वोकल फोल्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड जो है यहाँ पे डिफरेंट फोल्ड्स हैं, जो कि हमने ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर पढ़ने हैं। एपिग्लॉटिस की बात करते हैं। सारी जो है लेरेंजियल कार्टिलेजेस वो तो डेवलप हो गई। अब एपिग्लॉटिस कहाँ से डेवलप होगी, वो हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनस, हाइपोफ्रेंजियल एमिनस, जो हमने कहा था कि टंग के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर थर्ड बना रही थी, उसका जो पीछे वाला पार्ट रह गया था, वहाँ से हमारे पास जो है बनेगा एपिग्लॉटिस। और हमारे पास इसकी प्रोलिफरेशन प्रोमिनेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ थर्ड और फोर्थ मेसेनकाइम, जो हाइपोब्रेंकियल एमिनस की बात करें, हाइपोफ्रेंजियल एमिनस की। फिर इसका रॉस्ट्रल पार्ट जो है पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग बना रहा था, लाइक ये हमारे पास फेरिंग्स है ना, यहाँ पे हाइपोब्रेंकियल एमिनस बना हुआ है थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल आर्चेस की वजह से। इसका जो क्रेनियल पार्ट है यहाँ रॉस्ट्रल पार्ट, वो हमारे पास टंग बनाता है, जो हमारे पास इससे पीछे वाला पार्ट है वो हमारे पास बनाएगा एपिग्लॉटिस। बाकी लेरेंजियल मसल रह गया, हमारे पास मायोब्लास्ट जो है फोर्थ और सिक्स्थ पेयर ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस वहाँ से आएंगे। और फिर इनकी नर्व प्लेक होगी वही जो हमारे पास फोर्थ फ्रेंजियल आर्च की थी, वैगस नर्व, जो कि हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है। लेरेंज वो पहले हाई पोजीशन में होते हैं न्यूनेट में, फिर हमारे पास एपिग्लॉटिस की पोजीशनिंग की वजह से हमारे पास ये सॉफ्ट पैलेट से कांटेक्ट में आता है। फिर 2 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल डिसेंट होता है और ये हमारे पास अपनी एक्चुअल पोजीशन के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया जो है वो हमारे पास लेरेंजो ट्रैंकियल डायवर्टिकुलम जो फोरगट से बना है वहाँ से डेवलप होंगे, जो कि प्राइमोडियल ट्रैंकिया का वहाँ से 2 आउट पाउचिंग होगी, लेटरल प्राइमरी ब्रोंकियल बॉडी। हमारे पास फोरगट है, फोरगट की साइड से हमारे पास लेरेंजो ट्रैंकियल डायवर्टिकुलम बना, यहाँ से ऊपर से हमारे पास लेरिंग्स तो बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी बर्ड बनने के बाद यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड बनेगा, जो कि हमारे पास 2 लेटरल आउटग्रोथ की फॉर्म में बनेगा। एंडोडर्मल लाइनिंग जो होगी लेरेंजो ट्रैंकियल ट्यूब की, वो हमारे पास डिफरेंशिएट करेगी एपिथेलियम और ग्लैंड्स ऑफ ट्रेकिया में और पल्मोनरी एपिथेलियम में। फिर हमारे पास स्प्लैंक्निक मेसेनकाइम जो साइडों से सराउंड कर रही थी लेरेंजो ट्रैंकियल ट्यूब को, वो सराउंड करते हुए इसको बर्ड की फॉर्म में बना देगी। ये हमारे पास है ट्रेकियो जो एसोफेजियल फोल्ड, यहाँ पे लेरेंजो ट्रैंकियल जो ग्रुप बना है वो हमारे पास फोरगट के साथ कंटिन्यूस है। यहाँ पे बनेगा टेफ यानी कि ट्रेकियो एसोफेजियल फोल्ड आपस में फ्यूज करेगा, तो एसोफेगस और जो लेरेंजो ट्रैंकियल ट्यूब है वो अलग हो जाएगी। लेरेंजियल एट्रेजिया की बात करें तो हमारे पास लेरेंजियल एट्रेजिया का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आएगी कि हमारे पास रिकैनलाइजेशन जो हो रही थी वो फेलियर हो गया उसके फेलियर से हमारे पास एक सिंड्रोम आएगा, जिसको हम कहेंगे केओस, कंजेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, कंजेनिटल हायर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम केओस। इसके अंदर हमारे पास लेरेंजियल एट्रेजिया होगा और स्टेनोसिस होगी, यानी कि फीटल एयरवेज जो है वो नैरो होंगे, और जहाँ तक ब्लॉकेज है वो तो ब्लॉक होगा, उससे जो डिस्टल रीजन यानी उससे नीचे वाले रीजन जो है वो एट्रीजिया में होंगे, और लंग्स जो है वो इनलार्ज होंगे, फ्लूइड फिल्ड होंगे, और उसके अलावा फीटल एसाइटिस बनेगी। एसाइटिस का मतलब अकोमुलेशन होगा सीरस फ्लूइड का पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, क्योंकि लंग्स जो है वो फीटल के ये जो फ्लूइड है उसको इनगल्फ कर रहे होते हैं ना, जब ये इनगल्फ नहीं करेंगे तो वहाँ पे एसाइटिस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। केओस सिंड्रोम जो है वो फैटल होता है यूजुअली। इनकम्प्लीट एट्रीजिया भी हो सकता है जिसको हम लेरेंजियल वेब कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है और हॉर्स क्राई ऑफ न्यूनेट होता है, मतलब बच्चा जब रोता है तो अजीब रफ सी आवाज आती है। इसके अंदर इनकम्प्लीट रिकैनलाइजेशन है 10th वीक के अंदर। इसके बाद एक फिस्टुला ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला, इस फिस्टुला के अंदर ये नॉर्मल पैसेज है ट्रेकिया और एसोफेगस का। अगर हमारे पास ट्रेकियो ये एसोफेजियल जो फोल्ड हमने पढ़ा था अभी, ये अगर फ्यूज नहीं करेगा तो हमारे पास
एसोफेगस और ट्रेकिया ये आपस में मिले रहेंगे, ये आपस में मिले रहेंगे तो हमारे पास फूड जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा, एक्सपायरेशन होगी और डेथ हो जाएगी। इनकम्प्लीट डिवीजन होगी हमारे पास एसोफेगस और रेस्पिरेटरी पार्ट्स की, और इसके अंदर हमारे पास जो ट्रेकियोएसोफेजियल फोल्ड्स थे ना हमारे पास वो नहीं मीट करेंगे, और वो नहीं मीट करेंगे तो हमारे पास ट्रेकियोएसोफेगस के दरमियान के उनके अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन रहेगी। जब इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म ये है कि एसोफेजियल एट्रीजिया हो जाता है और नीचे से हमारे पास जो है एसोफेगस ट्रेकिया के साथ कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि फूड जब आएगी तो वो यहीं पे अकोमोलेट होती रहेगी एसोफेगस के अंदर ब्लाइंड पाउच। और लेस कॉमन जो है वो हमारे पास ये कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। इसके अलावा हमारे पास ये है कि नीचे से हमारे पास बंद हो एसोफेगस और ऊपर से कम्युनिकेट कर जाए इसके साथ ट्रेकिया के साथ, और इस तरह भी हो सकती है कंडीशन। मोस्ट कॉमन कौन सी है? जिसके अंदर हमारे पास एसोफेजियल एट्रीजिया हुआ होता है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एसिड्स जो है वो सारे लंग्स में जाएंगे तो निमोनाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी लंग्स की, और पॉलीहाइड्रामियोस की कंडीशन जो है वो हमारे पास एसोसिएटेड होती है। एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड जो डेवलप होगा लेकिन वो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे पास उसकी इंगल्फिंग नहीं हो रही और एसोफेजियल एट्रीजिया की वजह से। इसके बाद हमारे पास लेरेंजो ट्रेकियो एसोफेजियल क्लेफ्ट। इसके अंदर हमारे पास ये होता है लेरिंग्स और ट्रेकिया जो है वो अपर पार्ट में सेपरेट नहीं हुए हुए। इसके अंदर हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शंस रहते हैं लेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में, और लेरेंजियो ट्रेकियो एसोफेजियल क्लेफ्ट आते हैं, यानी कि जो हमारे पास यही लेरेंजियो ट्रेकियो वो बनी हुई है, ग्रूव्स जो बने हुए हैं, जो ट्यूब्स बनी हुई है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। इसके अंदर ए फोनिया हो गया यानी कि इनेबिलिटी टू स्पीक, और फूड जो है वो लंग्स के अंदर भी जा सकता है, फ्लूइड और फूड। ट्रेकियल स्टीनोसिस की बात करें तो ट्रेकिया भी हमारे पास जो था वो स्टीनोज हो सकता है, वो क्यों स्टीनोज होगा, यहाँ फिर उसके अंदर वेब शेप ट्रेकियल एट्रीजिया भी हो सकता है। इनकम्प्लीट पार्टीशन ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास अनइक्वल पार्टीशनिंग हो गया फोरगट और एसोफेगस की। ट्रेकियल डायवर्टिकुलम की बात करें तो हमारे पास ब्लाइंड एंडिंग प्रोजेक्शन होंगी जो कि हमारे पास ब्रोंकस लाइक प्रोजेक्शन होगी फ्रॉम द ट्रेकिया, और ये आउटग्रोथ जो है ये नॉर्मल अपीयरेंस तो देंगी लंग टिश्यू की लेकिन ये काम नहीं करेंगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इसके बाद ब्रोंकल और लंग्स की डेवलपमेंट की बात करें तो लेरेंजियो ट्रैंकियल डायवर्टिकुलम से प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड हमने पढ़ा था अभी। प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड जो है वो ग्रो करेंगे लेटरली पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल में, फिर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकियल बर्ड डेवलप। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड, फिर वहाँ से सेकेंडरी और टर्शरी बर्ड्स डेवलप होंगे इन द पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, और उसके अंदर रीब्रांचिंग होती जाएगी और मजीद जब उसके ऊपर मीजेनकाइमल लेयर्स जो आएंगी उससे हमारे पास लंग का टिश्यू स्प्लैंकनिक मीजेनकाइम जो है ब्रोंकियल बर्ड को डिफरेंशिएट करेगी इनको ब्रोंकाई में, और हमारे पास लंग्स के अंदर ये ब्रांच करते जाएंगे। 5th वीक के अंदर हमारे पास जो है ब्रोंकिया जो है ब्रोंकियल बर्ड ट्रेकिया के साथ, जो ब्रोंकियल बर्ड ट्रेकिया के साथ है वो इनलार्ज करेगा, मेन ब्रोंकाई बनाएगा। मेन ब्रोंकस से आगे फिर हमारे पास डिवीजन होगी सेकेंडरी ब्रोंकस में, या फिर उससे हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकस से आगे लोबार ब्रोंकाई बनेंगे और सेगमेंटल और इंटरसेगमेंटल ब्रांचेस आएंगी। राइट साइड पे हमारे पास 3 जो है वो on the right the superior lobar bronchus will supply the upper lobe of lung, whereas inferior divided into the 2 bronchi, middle and inferior one। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगे। राइट साइड पे भी 2 ही बनेंगे लेकिन राइट साइड में अपर जो है वो अपर को सप्लाई कर देगा, लोअर वाला जो है वो 2 के अंदर स्प्लिट कर जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर बनेंगे 2 क्योंकि वहाँ पे 2 ही लोब्स हो। फिर हमारे पास जो लोबार ब्रोंकस है वो मजीद ब्रांचिंग देंगे, सेगमेंटल ब्रोंकाई बनाएंगे, 10 बनेंगी राइट लंग में और 9 बनेंगी लेफ्ट लंग में, और फिर हमारे पास वहाँ पे मजीद सेगमेंटेशन होगी, ब्रोंकियोल्स बनेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल 24th वीक के अंदर 17 ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस। जब ये मजीद 17 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बनेंगे 24th वीक के अंदर, और इनके ऊपर हमारे पास प्लैंकनिक मेसेंकाइम, स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होंगे, पल्मोनरी एपिथेलियम आ जाएगी, विसरल प्लूरा आ जाएगी साथ में, और हमारे पास प्लैंकनिक मेसेंकाइम से आएंगे सब कुछ जो है, और हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ लंग और प्लूरल कैविटी होगी। थोरेसिक बॉडी वॉल से ये हमारे पास थोरेसिक बॉडी वॉल से जो ले आएगी उसको पैराइटल प्लूरा कहेंगे, और वो हमारे पास सोमैटिक मेसोडर्म से आएगी। विसरल प्लूरा कहाँ से आ रही है? हमारे पास प्लैंकनिक मेसेंकाइम से। पैराइटल प्लूरा कहाँ से आ रही है? हमारे पास सोमैटिक मेसोडर्म से। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम कहेंगे पैराइटल कैविटी। लंग्स की मैच्योरेशन की बात करें तो इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सूडोग्लैंडुलर स्टेज। सूडोग्लैंडुलर स्टेज के अंदर हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनते हैं, और हमारे पास 6 से 16 वीक स्टेज है। इसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अभी बन रहे हैं, इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। फीटस अगर इस कंडीशन में पैदा हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर हमारे कैनालिकुलर स्टेज के अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मजीद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बना रहे होते हैं। हमारे पास 16 से 26 स्टेज जो हमारे पास 16 से 26 वीक की स्टेज है। इसके अंदर हमारे पास टर्मिनल सैक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है। इंटेंसिव केयर अगर हम दें उस न्यूनेट को, अगर वो इस कंडीशन में पैदा हो गया तो हमारे पास इंटेंसिव केयर से वो बच्चा बच सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनल सेक्युलर स्टेज। इसके अंदर हमारे पास ये है कि हम मजीद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है वो टर्मिनल सैक्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और ये 26 वीक से बर्थ वाला पीरियड होता है। इसके अंदर जब अगर बेबी पैदा होता है तो उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है क्योंकि उसके अंदर सर्फेक्टेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। और फिर हमारे पास 32 वीक से लेकर यानी कि बर्थ से लेकर 8 ईयर तक जो हमारे पास पीरियड होता है वो हमारे पास होता है एल्व्यूलर पीरियड के अंदर एल्व्यूलाई डेवलप होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स अकोमोलेट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मजीद डेवलप हो जाता है, और हमारे पास सर्फेक्टेंट भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। टर्मिनल सेक्स स्टेज जो थर्ड वाली स्टेज थी उसके अंदर हमारे पास टाइप 1 नीमोसाइट बनना स्टार्ट होते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो बनना था, जिससे हमारे पास सर्फेक्टेंट नहीं बनता। टाइप 2 नीमोसाइट हमारे पास सर्फेक्टेंट बनना है। टाइप 2 नीमोसाइट जो है वो स्क्रीट करते हैं नॉर्मल पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जो कि कम्प्लेक्स मिक्सचर है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का। सर्फेक्टेंट जो है वो मोनोमोलिकुलर फिल्म बना देता है इंटीरियर वॉल ऑफ एल्व्यूलर सैक के ऊपर, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के, यानी कि ये जो फंक्शनल यूनिट अगर ये हमारे पास सर्फेक्टेंट से क्या होता है, हमारे पास सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है, जिससे हमारे पास एटिलैक्टेसिस यानी कि कोलैप्स ऑफ सैक्स जो है वो प्रिवेंट होती है। मैच्योरेशन ऑफ टाइप 2 नीमोसाइट और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है वो फीटस के हिसाब से डिफरेंट जेस्टेशनल एज से वेरी करती है। प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट कब इंक्रीज करती है? हमारे पास टर्मिनल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी पे और लास्ट 2 वीक्स के अंदर ज्यादा होती है। मेनली सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन बिगिन होती है 20 to 22 वीक में, लेकिन सर्फेक्टेंट स्मॉल अमाउंट में होता है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में, जिसकी वजह से हमारे पास इस स्टेज के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा अगर बेबी
बेबी की बर्थ होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम होगा, लेकिन सर्फेक्टेंट मौजूद होगा लेकिन कम होगा। 95% ऑफ एल्विलाई जो है वो हमारे पास मेच्योर एल्विलाई डेवलप होते हैं बर्थ के बाद, और डेवलपमेंट इनकी कंप्लीट होती है 3rd ईयर के बाद, 3 साल का बच्चा जब होता है, और न्यू एल्विलाई 8 साल तक ऐड होते रहते हैं। तकरीबन हमारे पास 150 मिलियन प्राइमोडियल एल्विलाई जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट के अंदर हमारे पास जो है 300 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन ये है कि हमारे पास इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड और स्वेयर क्रॉनिक, जब हमारे पास ओलिगोहाइड्रोमनियोस स्वेयर और क्रॉनिक हो तो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज की वजह से ये डिक्रीज प्रोडक्ट, इस केस के अंदर यहाँ तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा होता है या उसकी प्रोडक्शन कम होती है, लंग डेवलपमेंट जो है रिटार्ड होती है, लंग से हमारे पास जो है ये फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा होता है ना। अगर हमारे पास पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा तो ये डिक्रीज प्रोडक्शन होगी और ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन होगी, और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास फीटल थॉरैक्स की रिस्ट्रिक्शन होगी और ब्रीदिंग मूवमेंट भी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात करें तो ये 2% ऑफ न्यूनेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्रीमेच्योर बर्थ से पैदा हुए होते हैं। इनके अंदर हमारे पास ये है कि हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है और सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो कम अमाउंट में होता है, डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आरडीएस का सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास हाई प्रोटीन एल्वियोलाई का फ्लूइड जो होता है उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और वहाँ पे ग्लासी हाइलाइन मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हुई है जो कि रिजेंबल करता है ग्लासी हाइलाइन मेम्ब्रेन से। ये मेम्ब्रेन इज थॉट टू बी ड्राइव बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस और फ्रॉम द इंजर्ड पल्मोनरी एपिथेलियम। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होता है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब इम्पेयर्ड और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 एल्वियोलर सेल जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट नहीं बना सकते। वो सर्फेक्टेंट नहीं बनाएंगे तो सेप्सिस होगी, यानी कि यहाँ पे इन्फेक्शन होगी, एस्पिरेशन और निमोनिया कॉज होगा, और हमारे पास हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट देंगे जिससे हमारे पास फीटल लंग डेवलपमेंट जो है वो ट्रीट होगी, उसका ट्रीटमेंट जो है वो, और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा हम एक्सोजिनस जो है सर्फेक्टेंट दे देंगे सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू। समरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लेरेंजियो ट्रैंकियल डायवर्टिकुलम बना 4th वीक में, प्राइमोडियल फेरिंक्स यहाँ फोरगेट के फ्लोर से, फिर हमारे पास वहाँ पे ट्रेकियोएसोफेजियल फोल्ड ने हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस को सेपरेट कर दिया। अगर ये नहीं करेगा तो हमारे पास स्टेफ होगा यानी कि ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। एंडोडर्म ऑफ लेरेंजियो ट्रैंकियल ट्यूब जो है वो हमारे पास एपिथेलियम बनाएगी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, और स्प्लैंकिंग मेसेंकाइम जो है यहाँ के मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल वगैरह बनाएंगी। फ्रेंजियल आर्चेस जो है वो हमारे पास लेरिंक्स के एपिग्लॉटस के अलावा बाकी सारी जो लेरिंक्स की जो चीज़ें हैं मसल्स हैं और कार्टिलेजेस हैं वो सारे बनेंगे फ्रेंजियल आर्चेस से। एपिग्लॉटस हमारे बनी थी हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस के पोस्टीरियर साइड्स, और लंग्स से बना था हमारे पास पहले प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड बन रहा था, फिर मेन ब्रोंकस, सेकेंडरी टर्शियरी डिवीजन से मेन ब्रोंकस से आगे सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो राइट में एक जाता है और नीचे वाला जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, और लेफ्ट में भी 2 ही होते हैं, और फिर उससे टर्शियरी ब्रोंकियल बर्ड बनते हैं। फिर वहाँ से 17 ऑर्डर ब्रांचेस होती हैं, वहाँ से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बन जाते हैं। 24 ऑर्डर ब्रांचेस हमारे पास जो है बर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और लंग्स की जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेज के अंदर डिवाइड है। सूडोग्लैंडुलर जो 6 से 16 वीक में होती है, कैनालिकुलर जो 16 से 26, 6 से 16, 16 से 26, 26 से बर्थ, और एल्वियोलर स्टेज होती है वो 32 वीक से लेकर 8 साल की एज तक होती है। 20 से 22 वीक के अंदर हमारे पास टाइप 2 नीमोसाइट जो है वो काम करते हैं और स्क्रीन करना स्टार्ट करते हैं सर्फेक्टेंट में। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से आरडीएस या हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होता है। टैफ क्यों डेवलप होता है, क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट पार्टीशन या फॉल्टी पार्टीशन होती है फोरगेट की एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान से, और हमारे पास एसोफेजियल एट्रीजिया के साथ यूजुअली एसोसिएटेड होता है।